दोस्तों, आज हमारे देश के तमाम लोग हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न कर रही है कि आखिर क्यों हमारे देश में इस तरह की भावनाएं की जाती है गरीब और अमीर के साथ। अमीर व्यक्ति को तुरंत राहत मिल जाती है और वहीं गरीब व्यक्ति को ठोकरें खाने पड़ते हैं, तारीख पर तारीख मिलती है और एक दिन ऐसा आता है कि उससे कहा जाता है कि हम तुम्हें किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दे सकते हैं, तुम हाई कोर्ट में जाओ। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट से किसी को राहत नहीं मिलेगी तो क्या हाई कोर्ट से राहत मिलने की कोई आशा रखेगी? दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में लगातार मनीष कश्यप को कई तारीख दी गई और अंत में उस तारीख में भी कही गई कि हम तुम्हें किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दे सकते, तुम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ। वहीं दोस्तों, एक व्यक्ति राहुल गांधी, जिसे गुजरात हाई कोर्ट ने उसे पूरी तरह से सदस्यता उसकी समाप्त कर दी थी और कहा गया था कि तुम राजनीतिक में कभी वापस नहीं लौट सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की तरफ से एक बयान जारी होता है और सुप्रीम कोर्ट उसे राहत देते हुए राहुल गांधी को फिर से संसद भवन में वापसी करवा देते हैं, यानी कि फिर से वो राजनीतिक में उतरने के लिए एक्टिव हो जाते हैं, उसे फिर से राजनीतिक में वापस कर दिया जाता है। दोस्तों, आखिर कब तक ऐसी राजनीतिक हमारे देश में चलेगी? राजनीति की वजह से हमारे देश के कानून कब तक बदनाम होते रहेंगे? दोस्तों, एक व्यक्ति जिसको सज़ा मिल जाती है, आप सोच सकते हैं, जिसे सज़ा मिल जाती है कि तुम राजनीतिक में कभी वापस नहीं लौट सकते हो और उसे राहत मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से, वहीं मनीष कश्यप को सिर्फ तारीख पर तारीख दी जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि कहते हैं कि हम तुम्हें किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दे सकते, तुम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ। उसके बाद ना अभी तक हाई कोर्ट सुने हैं और ना ही मनीष कश्यप को किसी भी प्रकार की कोई राहत मिल पाई है। दोस्तों, आखिर कब तक हमारे देश में इस तरह का संविधान चलता रहेगा? आखिर कब तक हमारे देश के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को इस तरह से बदनाम किया जाएगा? इन तमाम तरह के प्रश्न हैं। साथ साथ हमारे बिहार वासी आज सुप्रीम कोर्ट से अपना हक मांग रहे हैं। हमारे तमाम बिहार वासियों, आज अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट से आवाज़ उठाना शुरू करो। कुछ लोग आवाज़ उठाने शुरू भी कर चुके हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट बिहार वासियों के लिए उसका अपना हक क्यों नहीं अदा करवा रहे हैं? आखिर बिहार के लगातार जितने भी सीएम बने हैं वो लगातार बिहार को लूट रहे हैं और बिहार की जनता परेशान है और इस पर किसी प्रकार की कोई याचिकाएं दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या मिडिल कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, उससे किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलती है। जहाँ तक कि बिहार में कानून व्यवस्था भी इतने अच्छे ढंग से चलते हैं कि तमाम लोगों को सिर्फ दुखों का सामना करना पड़ता है और दुखों की घड़ी में जब कानून के पास पहुंचते हैं तो कानून की तरफ से उसे किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलती है। दोस्तों, आज देख सकते हैं आप कि मनीष कश्यप जब गरीब मजदूर असहाय लोगों की आवाज़ बनते थे और उनके हकों के लिए लड़ते थे तो लोग उसे इस प्रकार की यातना दिलवा रहे हैं। इसमें लोगों की गलती से ज़्यादा सरकार की गलती है और जब मनीष कश्यप को इस प्रकार की यातना दी गई तो बिहार के तमाम लोग एक बन करके मनीष कश्यप के लिए आवाज़ उठाए और सुप्रीम कोर्ट से गुहार की कि किसी प्रकार की राहत मनीष कश्यप को दे दी जाए, क्योंकि एक देश प्रेमी देशद्रोही नहीं हो सकता है। तो तुरंत तारीख पर तारीख बदली गई और तारीख बदलने वाले तमिलनाडु की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, उसके वकील हो या फिर कोई भी हो, जब उसने लगातार मनीष कश्यप के खिलाफ सबूत एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में सुपुर्द जब नहीं की एक तारीख को, तो ठीक है, उसे माफ़ कर दिया गया, उसे छोड़ दी गई, तारीख बदल दी गई। लेकिन दूसरी तारीख को भी फिर से कानून का उल्लंघन किया गया, फिर भी किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं लिए सुप्रीम कोर्ट ने, बस तारीख बदल दी। अगले तारीख को फिर से उसी प्रकार की गलती को दोहराए, जो वो बिहार सरकार के वकील हो या फिर तमिलनाडु सरकार के वकील हो, लेकिन फिर से उसने अगली तारीख को भी कोर्ट में नहीं पेश हुई अपने आप को। उसके बाद भी कोर्ट ने अगली तारीख बदल दी। इस तरह से जब कोर्ट का उल्लंघन किया गया, हमारे देश के कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया गया था, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार की कोई उन अगले पार्टी को जिसने लगातार कानून को तोड़ने का प्रयास किया, जिसने मनीष कश्यप के खिलाफ में कोई भी एविडेंस पेश नहीं की, उस वक्त किसी भी प्रकार की कोई एक्शन नहीं लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर। लेकिन मनीष कश्यप को सिर्फ ये कह दिए कि हम तुम्हें किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दे सकते हैं, तुम
सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ। लेकिन दोस्तों यहाँ प्रश्न ये बन रहा है कि आखिर एक व्यक्ति, गुजरात हाई कोर्ट ने साफ तौर पर पूरी तरह से नोटिस जारी करते हुए सज़ा सुना दी थी कि इसकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है, अब यह कभी भी वापस राजनीतिक में नहीं लौट सकती है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसे राहत मिल जाती है। लेकिन एक व्यक्ति जो कि हमेशा हमारे देश के लिए लड़ते थे, हमारे बिहार के लिए लड़ते थे, उसे किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली। ऐसे देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे न्यायपालिका है, इस पर पूरे देश के तमाम संविधान के लोगों को भरोसा है और हम भी अपने देश के संविधान की पूजा करते हैं। हमारे देश के संविधान ही सर्वोपरि है। लेकिन हमारे देश के संविधान में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के सर्वोच्च न्यायपालिका है, उससे भी कोई गलती नहीं है। गलती वहाँ के जस्टिस साहब करते हैं। जस्टिस साहब लगातार इस तरह की प्रॉब्लम्स को बिना देखे सोचे समझे इस तरह की जो है सुनवाई सुना देते हैं। यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आखिर कब तक इस तरह की व्यवस्था हमारे देश में चलती रहेगी? आखिर कब तक गरीब लोग पिसते रहेंगे और अमीर लोग राज करते रहेंगे? दोस्तों, इस तरह की न्यायिक व्यवस्था अगर हमारे देश में रहेंगे तो हमारे देश के संविधान का नाम संविधान समान अधिकार वाला संविधान क्यों पड़ा? अगर दोस्तों हमारे देश में समान अधिकार गरीब, मजदूर, असहाय या फिर अमीरों के लिए है तो फिर हमारे देश के कानून की तरफ से अमीरों को राहत और गरीबों को सज़ा क्यों मिलती है? ये प्रश्न हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पूरे देश के तमाम लोग प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर हमारे देश में संविधान तमाम लोगों के लिए बराबर है, तो एक व्यक्ति जिसके पास पूंजी है, जिसके पास पॉलिटिक्स पावर है, जिसके पास लंबी पहुंच है, उसे तुरंत ही राहत मिल जाती है। लेकिन वहीं एक व्यक्ति जिसके पास कोई पहुंच नहीं है, उसके पास पूंजी नहीं है, तो उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलती है। इन तमाम तरह के प्रश्न लगातार उठते हैं और इस तरह के प्रश्न तब तक उठते रहेंगे जब तक सभी को समान अधिकार नहीं मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों, इस तरह के जितने भी एविडेंस है दोस्तों, इस वीडियोस का माध्यम ये नहीं था, इस वीडियोस को बनाने का माध्यम ये नहीं था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश की सबसे न्यायपालिका है उस पर किसी प्रकार की कोई प्रश्न चिन्ह बनाना। दोस्तों, प्रश्न ये है कि आखिर कब तक हमारे देश में इस तरह की कानून व्यवस्था चलती रहेगी कि एक व्यक्ति जिसे दूसरे कोर्ट ने सज़ा सुना दी और उसे तुरंत ही राहत मिल जाती है कुछ ही पल में, लेकिन एक व्यक्ति जिसे पूरी तरह से तमाम लोगों को पता है कि वह निर्दोष है और साथ साथ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भी जब मनीष कश्यप को पेश की गई थी तो साफ तौर पर कहे थे कि इस व्यक्ति के ऊपर एनएसए इस तरह से चौंकते हुए प्रश्न किए थे। लेकिन अगले दिन ही क्या बदलाव आ जाते हैं कि अगले दिन ही मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगने को सही तो नहीं कह करके गलत भी नहीं कहते हैं, बल्कि उसके केस को डायरेक्ट खारिज कर देते हैं और हाई कोर्ट के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, इस वीडियोस के माध्यम से हम यही अपील करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से कि आप लोग हमारे देश के गौरव हो और गौरवपूर्ण रहो। साथ साथ हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट जो कि पूरे देश के सबसे संविधान पूर्ण और सबसे उच्च न्यायाधीश है, इसकी पालन करते रहे और साथ साथ हमारे देश में संविधान समान रूप से बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, तो समान लोगों को समान अधिकार दे। दोस्तों, इस वीडियो से आप लोग संतुष्ट हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ साथ इस वीडियोस के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारे देश के सबसे न्यायपालिका है उसको किसी प्रकार की कोई अपमानित करने की बात नहीं कहें। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा।